सुहानी सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें बरगद के पेड़ पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी, जो इशारा कर रही थी कि बरसात आने वाली है। मीठी चिड़िया आज सबसे पहले जाग गई थी और मीठी चिड़िया कहने लगती है, इस सुहानी सुबह में किसी के चहचहाने का आवाज क्यों नहीं आ रहा है। मिट्टी की संधी महक मेरे दिल को छू रही है। जाती हूँ बुलबुल को उठाने। अरे ओ बुलबुल बहन, देखो तो आसमान में काले बादल कैसे लुका छिपी खेल रहे हैं। जाग जाओ बुलबुल, ओ बुलबुल, ओ मेरी प्यारी बहन बुलबुल, उठो तो। देखो आज का मौसम कितना सुहाना है। मिट्टी की सांझी खुशबू दिल को छू लेने वाली है। उठो तो, ओ मेरी प्यारी बहन बुलबुल, उठ जाओ। बुलबुल पंख फरफराते हुए कहती है, हाँ मीठी, मैंने भी देखा, पर मुझे तो डर लग रहा है। मेरा घोंसला पिछले साल की तरह इस बार भी कमजोर है। अगर तेज बारिश हुई तो मेरा क्या होगा। और फिर तभी वहाँ पे गुनगुन चिड़िया उड़कर आ जाती है। गुनगुन चिड़िया मीठी और बुलबुल से कहती है, डरने से काम नहीं चलेगा बुलबुल, हमें मिलकर कुछ करना होगा। मीठी, तुमने देखा कालू कौवा अभी तक सो रहा है, जबकि उसे लकड़ी और तिनके लाने में हमारी मदद करनी चाहिए। कालू कौवा काँव काँव करते हुए आलस में आता है। कौन मेरा नाम ले रहा है भाई, सोने भी नहीं देते। अभी तो सिर्फ बादल आए हैं, बारिश शुरू थोड़े ही हुई है। कालू कौवा ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ पे बुआ जी एक बूढ़ी गौरैया आ जाती है। और फिर बुआ जी कालू कौवा से कहने लगती है, कालू बेटा, जो समय रहते नहीं जागता वही बाद में पछताता है। देखो मीठी और गुनगुन को, ये कल से ही सूखे तिनके और ताजे रसीले फल इकट्ठा कर रही है। बरसात सिर पर है। बुआ जी का ये सारी बात सुनकर मीठी चिड़िया बुआ जी से कहने लगती है, बुआ जी ठीक कह रही है कालू भैया, आप और बुलबुल बहन जाकर दूर वाले बाग से कुछ मजबूत टहनियाँ ले आओ। मैं और गुनगुन घोंसले के ऊपर लगने वाले बड़े बड़े पत्ते और ताजे रसीले फल लेकर आती हूँ, ताकि बारिश में भूखा न रहना पड़े। और फिर गुनगुन चिड़िया मीठी से कहने लगती है, फल कहाँ से लाएंगे मीठी, अमरूद के बगीचे में तो किसान ने जाल लगा दिया है। गुनगुन का ये बात सुनते ही मीठी चिड़िया गुनगुन से कहने लगी, चिंता मत करो, बुआ जी ने कल ही बताया था कि नदी के पास वाले जंगल में रसीले जामुन और जंगली बैर पक चुके हैं। वहाँ कोई जाल नहीं है। मीठी की बात मानकर सभी पंछी अपने अपने काम में जुट गए। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम मीठी है और मैं जंगल में रहती हूँ।
और ये मेरी प्यारी दोस्त है। हम दोनों जंगल में रहते हैं। आपको ये मेरा जामुन तोड़ने वाला कहानी कैसा लगा जरूर बताना। मीठी और गुनगुन बहुत सारा फल टोकरी में भरकर ले आती है और बुआ जी को कहने लगती है, बुआ जी, ओ मेरी प्यारी बुआ जी, दरवाजा खोलिए। मीठी चिड़िया जैसे ही आवाज लगा रही थी तभी बारिश होना शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए थे। जंगल में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। मीठी चिड़िया, कालू कौआ, गुनगुन और बुआ जी बुलबुल सब एक साथ बुआ जी के घोंसले में बैठी हुई है और बारिश को खिड़की से देख रही है। कालू भैया, इस बारिश में ताजे रसीले जामुन